हो दिल के तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दिल के तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा लेते हैं। हो दवा लेते हैं, दवा लेते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त 2-4 दिन से आपका वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। बट कुछ नहीं, आपके लिए हमेशा हम हाजिर हैं। गम ओ अक्स का पिया करता हूँ, किस तरह से जिया करता हूँ। तबीयत खराब भी रहता है तो यूट्यूब पर वीडियो बना लिया करता हूँ। चलिए आज हम अपने टाइप का नवा टाइप लेकर के हम आपके पास आ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत लाजवाब और शानदार ट्रिक के साथ सुपर ट्रिक जो हमारा सेशन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर आ गए हैं। देखते हैं कैसा है वो ट्रिक। चलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखेंगे। इफ एन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन अननोन पैरामीटर देन वी कैन पुट एनी सुटेबल वैल्यू फॉर दैट पैरामीटर टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिए हैं। सबसे पहले तो हमको समझना होगा सर पैरामीटर ये जो लिख रहे हैं क्या है। पैरामीटर को समझेंगे हम लोग, ठीक है। यदि कोई व्यंजक किसी पैरामीटर से स्वतंत्र हो, ये व्यंजक है अगर ये किसी पैरामीटर से स्वतंत्र है, पैरामीटर कहने का मतलब कि यहां थीटा का अगर कोई हम वैल्यू पुट करते हैं वो पैरामीटर के रूप में आएगा। थीटा की जगह पर आप कुछ भी पुट कर लो, लेकिन पुट करने के लिए भी कह रहा है कि यदि कोई व्यंजक किसी पैरामीटर से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो हम गणना को कम करने के लिए उस पैरामीटर के लिए उपर्युक्त मान रख सकते हैं। साफ लिखा हुआ है कि हम गणना को कम करने, इसके कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए पैरामीटर उस पैरामीटर के लिए कोई उपर्युक्त मान रख सकते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू रखें। क्वेश्चन को मेथड से बनाने के बाद काफी लंबा जाएगा, इसलिए हम एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं जिससे आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन हम वन शॉट बनाएंगे। इफ p इज इक्वल टू 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये गिवन है, ये p के बराबर है, तो पूछा जा रहा है बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अब हम एक लोएस्ट वैल्यू रखते हैं। सपोज थीटा के जगह पे हम रख दिए 0 डिग्री, तो आसान हो गया। तो p बराबर क्या निकलेगा बाबू, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 का वैल्यू 0, 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस 0, डेट में 0 बाई अगर 2 आ रहा है तो उसका वैल्यू 0। इसका मतलब p 0 के बराबर हो गया। अगर यहां पे भी 0 रखने के बाद अगर हम यहां पर 0 डिग्री रखते हैं, 0 आता है, मतलब ये भी आइडेंटिटी p के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 0 रखा और p के बराबर 0 आया, अगर यहां पे भी रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, देख लीजिए 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहां साइन 0 का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, यहां 0 1 में से 1 गया 0, 0 बटा 1 आ गया 0। ये भी बराबर किसके हो गया, p के। बहुत वन शॉट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, p। बात को समझिए। कहो कि सर 0 डिग्री काहे रखेंगे, 90 डिग्री काहे नहीं रखेंगे, रखिए 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री यहां पर रखते हैं तो कंडीशन आपका क्या होता है ये भी सोचना है। 90 डिग्री रखिए, साइन 90 के मान 1, चलिए छोटा में यहां दिखाते हैं। साइन 90 के मान 1 तो 2 गुने 1, 1 प्लस कॉस 90 के मान क्या हो जाता है 0, प्लस फिर साइन 90 के मान 1, ऊपर में 2 नीचे 2 कट के आ गया 1, तो p बराबर तो 1 हो गया। p बराबर जब हमारा 1 हो गया तो यहां पर भी 90 ही रखेंगे।
अब अगर यहाँ पर भी 1 आ गया तो फिर p के बराबर हो गया, मतलब ये वैल्यू p के इक्विवेलेंट हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ रखते हैं 1 प्लस साइन 90 के मान 1 तो कॉस 90 के मान 0, 1 प्लस साइन 90 के मान 1 तो पूरा वैल्यू हमारा निकाल के क्या आ गया 2/2, ये भी 1 आ गया, 1 बराबर यही निकाल के लाया है p, तो ये भी p के बराबर। आप कुछ वैल्यू रखो, पैरामीटर रखना है, पैरामीटर इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये थीटा सेम है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ये नहीं कि ये डिफरेंट है, तो हम इक्वल वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। बड़ा शानदार ट्रिक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेन में पूछता है, एनडीए नेवी एयरफोर्स में भी पूछा जाता है ना, तो हम इस तरह से बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब हम कैसे दे पाएंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू n/n+1 है एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/2n+1 है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। चलिए ठीक है, कहो कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो सिंपल फंडा है, हम ये मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, और tan अल्फा प्लस tan बीटा का फार्मूला लगा देंगे। tan अल्फा tan बीटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ पे कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस, ध्यान से समझिएगा, बीटा बराबर tan वी नो दैट tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हम लिख दिए। अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, tan अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा n/n+1 और प्लस 1/2n+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n मल्टीप्लाई n/n+1 मल्टीप्लाई 1/2n+1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये तो एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर में इससे मल्टीप्लाई, तो 2n² प्लस n+1 यह जगह ऊपर में, नीचे नीचे वाला तो कट जाएगा, शॉर्ट में बना रहे हैं। अब ये क्या है कि इसमें इससे गुना करेंगे, तो 2n² प्लस n प्लस 2n+1 और यहाँ से माइनस n हो जाएगा, इसे ही कट गया। ऊपर में देख रहे हैं कि 2n² n अब n कितना हो जाएगा 2n, तो यहाँ पे 2n अब 1, मतलब ये कंप्लीटली 1 बार में कट गया, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1। तो जब 1 आता है तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, tan π/4 लिखते हैं, π/4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कहो तो सारी तो 1 शॉट नहीं हुआ, तो आप मेथड से बना दिए, वी नो दैट करके फार्मूला, तो ये मेथड हो गया। लेकिन अगर हमको ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो सर बनाएंगे कैसे, तो पैरामीटर लेंगे, दोनों जगह पर n सेम है, तो हम n का कुछ वैल्यू लेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, n का हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे। चलिए n इज इक्वल टू हम 0 डिग्री लेते हैं, सबसे छोटा लेना होता है, तो हम यहाँ n इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा, सोचने वाली बात है। देखिए पुट n इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि सेम है n, तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए 0/0 प्लस 1, तो 0/1 माने 0, तो tan 0, तो यहाँ अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा 0 होगा, यहाँ अल्फा का मान 0 हो गया, tan अल्फा बराबर 0, तो अल्फा का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0। चलिए यहाँ tan बीटा पर बात करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, तो 1/0 प्लस 1 मतलब 1 आ गया। और tan बीटा जब 1 होता है तो यहाँ बीटा बराबर क्या होगा, π/4, 45 डिग्री का मान। अभी tan अल्फा प्लस, अभी हमको मान किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का, तो सिंपली अल्फा प्लस बीटा जोड़ दो, 0 प्लस π/4 क्या आ गया, π/4। इट्स योर आंसर, मिल गया आपका आंसर, है ना, π/4। तो बस इजी वे में बन जाता है क्वेश्चन, यही सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इस वैल्यू पर कुछ पुट करना पड़ता है, वही जो अननोन वैल्यू होता है वही हमारा पैरामीटर होता है। इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू को हम रख रहे हैं मतलब वो पैरामीटर है, कंप्लीट। तो ये 2 क्वेश्चन देखे, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए एक और सुपर सा ट्रिक को हम देखते हैं, और ये बहुत शानदार ट्रिक है। एक ये ऐसा ट्रिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, आपका इंटरमीडिएट का भी बहुत शानदार ट्रिक है, एकदम 1 शॉट में क्वेश्चन देखते के साथ आंसर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक,
यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का सम अगर कुछ भी हो यहां दिया है 2, तो साइन के पावर n प्लस कॉस के पावर n, अगर ये दोनों n समान है तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि जो ये होता है वही हो जाता है, जैसे ये जितना के बराबर है तो ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2 है, तो हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 1+1 लिख दे तो कोई दिक्कत। अगर कंपेयर कराए तो हमारा साइन एक्स भी 1 के बराबर हो गया और कॉसेक एक्स भी 1 के बराबर हो गया। इस कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/साइन एक्स, तो मिला जुला के पुनः साइन एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, फिर यहां पे साइन एक्स 1 हो गया। तो फिर अगर अब इसका सम निकालना है, साइन एक्स के पावर n प्लस कॉसेक एक्स के पावर n का, तो यहाँ 1 के पावर n प्लस यहाँ भी हम कॉसेक एक्स को 1/साइन के पावर पूरा n लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1 के पावर n प्लस 1/1 के पावर n, 1 + 1 हमारा 2 ही आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का वैल्यू हमारा 2 ही होगा, इसका आंसर हमारा 2 ही होगा। चाहे इसमें से भी उसको इसी तरह से ब्रेक कर लेंगे कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स, और इसे हम ब्रेक कर लेंगे और लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, चाहे कुछ भी आपको दे दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2, देन साइन के पावर 8x प्लस कॉस न दे करके कॉसेक एक्स उल्टा होता है, और यहां कॉसेक एक्स 8x का वैल्यू पूछ रहा है तो आंख बंद करके जो ये होता है वही हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। पावर कितना भी n भी रहेगा तो भी हमारा आंसर वही हो जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्री भी सब्स्टिट्यूशन सही बनता है, वैल्यू को पुट करके चेक कर लेंगे। क्योंकि और क्या हम चेक कर सकते हैं यहां, जैसे साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो फिर हम यहां अगर हम ये x इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री लेते हैं तो साइन यहाँ पे 0 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और कॉसेक एक्स 0 का वैल्यू 1। तो एक ऐसा वैल्यू आप यहाँ पर लीजिए x का जिससे इसमें रखने के बाद 2 आ जाए। वह वैल्यू हम कौन सा वैल्यू लेंगे, सपोज हम ले लिए 90 डिग्री। साइन 90 के मान कितना होता है प्लस कॉसेक एक्स 90 डिग्री, तो साइन 90 के भी वैल्यू 1 प्लस कॉसेक एक्स 90 के भी वैल्यू 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1/1 2 आ गया। मतलब अगर थीटा 90 डिग्री है तो वैलिड है, तो हम यहाँ पर भी थीटा को 90 डिग्री करते हैं। तो जब x को आप अगर यहाँ 90 डिग्री तो cos 90 का वैल्यू 1 के पावर कुछ भी लिख दीजिए, और cosec x भी दिया हुआ है यहाँ भी 90 कीजिए, 1 के पावर कुछ भी लिख दीजिए, तो लास्ट तक आंसर 2 ही आना है। तो सब्स्टिट्यूशन करा के भी हम रिजल्ट क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन साइन एक्स कॉसेक एक्स पर दिया हो और पावर इन पर आपसे सवाल पूछ रहा हो तो जो ये है वही हमारा आंसर हो जाता है, चाहे वह कॉस सेक पे हो या टैन कॉट पे हो, आंसर हमारा वही बनता है। ठीक है, तो एक ट्रिक देखे हम लोग, थर्ड क्वेश्चन देखे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और शानदार सा ट्रिक, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन इस आइडेंटिटी का वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा। कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा, बहुत डिफिकल्ट। x का वैल्यू यहाँ पुट करो, पावर 4 लिखो, फिर इसका वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तब ना आंसर आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। वन शॉट सुपर ट्रिक, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। तो हमको पता है कि थीटा में सबसे मिनिमम वैल्यू रखेंगे सर, पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू आराम से 0 डिग्री। तो यहाँ x बराबर साइन 0 के मान 0 और कॉस 0 डिग्री के मान 1 आ तो गया, x बराबर 1। उसी तरह से y बराबर साइन 0 के मान 0 कॉस 0 के मान 1, तो y बराबर आ गया 0। वेरी इजी। अब आप x के जगह पर यहाँ 1, तो 1 के पावर 4 माइनस, एक में y है, ये पूरा 0 बन गया। यहाँ -2 1 के स्क्वायर 1, इनमें y है, इहो बन गया 0, इहो में y है, इहो बन गया 0, यहाँ 1 प्लस 1। तब क्या करेंगे, 1 और 1 देख लीजिए, 1 और 1
जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 आई -2, सब मिला जुला के क्या बन गया 0। तो आंसर हमारा क्या हो गया 0। अब ये पूरे क्वेश्चन को आप बनाते तब आता आंसर 0, वैल्यू पुट करते ये करते। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाए सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आप थीटा का जगह पर कुछ वैल्यू पुट कीजिए जो दोनों में वैलिड हो। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ गया 0। जब भी ऐसा देगा एकदम आसान है कॉन्सेप्ट, एकदम लॉलीपॉप। x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ भी रहे एनीवे, ऐसा आइडेंटिटी में वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप थीटा के जगह पर कोई वैल्यू पुट कर लो 0 डिग्री। कहोगे सर हम 0 नहीं पुट करेंगे π/2 पुट करेंगे, तो करो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू π/2 मतलब कितना होता है बाबू, π/2 का मतलब 90 डिग्री। रखिए 90 डिग्री, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 90 डिग्री रखें तो x का वैल्यू क्या है, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 आ गया, x का मान 1। y बराबर साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 आ गया। फिर तो वैल्यू वह आ गया x0 y0, x1 y0, x1 y0, वैल्यू रखिएगा आ जाएगा 0। आप कुछ भी रखो यार आंसर आएगा, लेकिन हम ऐसा वैल्यू रखते हैं जहां से मेरा कैलकुलेशन टफ नहीं हो, विद इन 10 सेकेंड में आंसर हो जाएगा। अगर बनाते बनाते बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा दीजिएगा। तो जूझना सीखिए, लड़ना सीखिए, क्वेश्चन के साथ जूझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस थीटा यहाँ 0 से 15 डिग्री के बीच में है या उसके बराबर है, ठीक है कोई बात नहीं है। इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा का वैल्यू कंडीशन दिया है, आप ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते हैं, आप 0 ले लो या 15 डिग्री छोटा हम लेंगे 0, हम काहे उतना बड़ा लेंगे। पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब आपका आइडेंटिटी देखिए, देख लीजिए किस तरह से है, 2 + 2 कॉस 4 मल्टीप्लाई थीटा का जगह पर 0, तो ये पूरे कंप्लीट क्या हो गया cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1। तब ये आइडेंटिटी क्या बना 2 प्लस जब ये आपका cos पूरे 4 मल्टीप्लाई 0 तो cos 0 बन गया, cos 0 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, यहाँ +2 कर लो, क्या आ गया 2 + 2 और 2 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 और 2 फिर आ गया 4, यहाँ फिर 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा बाबू 2। ऑप्शन तो खैर है ही नहीं 2, सर इसका वैल्यू निकाल दिया, आपको ऑप्शन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू आया ना 2। अब यहाँ देखेंगे कि कहाँ हमारा 2 मिलेगा, थीटा का जगह पर 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 नहीं होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो cos 0 का वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई 2 है। ऑप्शन नंबर डी 2 cos थीटा का जगह पर 0, 2 मल्टीप्लाई cos 0 का वैल्यू 1, रिजल्ट आ गया 2, मतलब सट गया हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री में टाइप हमारा, तो इस टाइप के हमने वीडियो को देखा और बाकी और वीडियो सब्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, क्योंकि अभी और बहुत खतरनाक ट्रिगोनोमेट्री में मेंस लेवल का क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन वन शॉट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह का भी और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मजे लेते रहिए, पूरे मिजाज से देखिए और क्वेश्चन को 2 बार 3 बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू दोस्तों।